Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I'm going to teach you protection and conservation of environment. ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन का मतलब होता है हिफाजत करना. इन्वायरमेंट क्या है? एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट. यानी कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, इर्द गिर्द जो चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग्स कहलाएंगी. अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्लोब है, यानी कि अर्थ है, अर्थ ग्लोब है. जैसे जैसे इंसान का जो लिविंग स्टाइल है वो इन्हांस कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कि उसके अंदर आप कह सकते हैं प्रोग्रेस हो रही है. अब उस प्रोग्रेस का जो इम्पैक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं, हम ह्यूमंस ने लग्जरीज़ की तरफ आना शुरू कर दिया. मतलब अपनी ज़रूरियात से बढ़कर जब इंसान जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट करता है तो वो लग्जरीज़ के अंदर आती हैं. अब इस लग्जरी का जो इम्पैक्ट होता है वो किसके ऊपर आ रहा होता है? आपके इन्वायरमेंट के ऊपर आ रहा है. अब देखिए, ये आपका ग्लोब है और ग्लोब की जो चारों साइड पे इसकी सराउंडिंग है, ये इसका क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंट कहलाएगा. आप इसको एटमॉस्फेयर के साथ ना कंपेयर करें, मतलब उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना. ये जस्ट मैंने एक बाउंड्री बनाई है कि ये हमारा इन्वायरमेंट है इस ग्लोब का. सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा. फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस जो हैं वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर. अब अर्थ जो है उसके ऊपर जब ये एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली इसके इन्वायरमेंट के ऊपर आएगा. फॉर एग्जांपल देखें, ह्यूमंस ने इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी हैं क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है ग्लोब के ऊपर, जिसकी वजह से लाइफ स्टैंडर्ड भी जो है वो चेंज हो गए हैं. अब इसमें आपके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है, इसके अंदर आपके पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं. अब जब भी कोई इंडस्ट्री होगी डियर स्टूडेंट, उसका वेस्ट तो होगा ना. वेस्ट उसका किस किस फॉर्म में हो सकता है? इंडस्ट्री का उसका वेस्ट सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, उसका वेस्ट गैस फॉर्म में हो सकता है, उसका वेस्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर हो सकता है. सो अब ये तीनों फॉर्म के अंदर जो है वेस्ट जो है ये इन्वायरमेंट के अंदर फेंका जा रहा है. अगर लिक्विड है तो उसको वाटर के अंदर फेंक दिया जा रहा है, अगर गैस है तो वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगी, अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड ट्रैश आपका जो होगा सॉलिड वेस्ट के तौर पर अर्थ के ऊपर, यानी कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर किसी भी जगह पर फेंक दिया जाएगा. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है सॉलिड वेस्ट. ये उसी की टाइप है. आगे सॉलिड वेस्ट जो है ये आपके पास कैन्स हैं, टिन कैन्स, इसके बाद आपके पास ग्लास है, इसी तरह से पॉलीथीन है, प्लास्टिक बैग्स हैं. ये सारे का सारा जो है डोमेस्टिक ट्रैश, जिसको आप घर का कूड़ा करकट बोलते हैं, वो भी आपके पास सॉलिड वेस्ट है. अब ये भी किधर फेंका जा रहा है? इन्वायरमेंट के अंदर फेंका जा रहा है. उसके बाद स्मोक है, गैस की फॉर्म में, किधर छोड़ा जा रहा है? हवा के अंदर छोड़ा जा रहा है. अब इस स्मोक के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड है, लाइक मीथेन गैस है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है. चूँकि स्मोक जो है ये प्लांट से होता है तो इसके अंदर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो हैं वो पाए जाते हैं. तो ये अल्टीमेटली जो जितना भी गैसियस फॉर्म में होगा ये आपकी आबो हवा को क्या करेगा? मुतासर करेगा. आगे चलते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी इंशाल्लाह देखेंगे. अब नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स? हैवी मेटल्स. ये अगली फॉर्म आ जाती है लिक्विड की फॉर्म. सो लिक्विड की फॉर्म में जब आपके पास कोई भी हैवी मेटल है, या आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में ख़ास तौर पर केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका जो डियर स्टूडेंट्स लिक्विड वेस्ट होता है, या दूसरी लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं जो हमारे पास निकल या कैडमियम की बैटरीज यूज़ होती हैं, उसके अंदर निकल और कैडमियम यूज़ होता है. तो वो, उसके अलावा लेड आपके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से, क्रोमियम आपके पास टैनर इंडस्ट्रीज़, यानी कि टैनिंग जो चमड़े को रंगने का काम करती हैं, वहाँ से. ये अगर देखा जाए तो ये जो क्रोमियम की कंसंट्रेशन है ये हमारे पास कसूर के अंदर बहुत ज़्यादा चमड़ा रंगने की जो है वो
फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनमें कैंसर की रेशो जो थी वो ज़्यादा थी। तो जब वहाँ पर देखा गया, रिसर्च की गई, तो पता चला कि यहाँ पर हैवी मेटल्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है इन्वायरमेंट के अंदर। इसका इम्पैक्ट एंड पे मैं बात करूँगा। फिर इसी तरह से बच्चों ये अगर आपके पास क्रोमियम है या लेड है जो ऑटोमोबाइल से आ रहा है या फिर टैनिंग इंडस्ट्री से आ रहा है, ये कार्सिनोजेंस होते हैं, मतलब कैंसर काजिंग होते हैं, ये कैंसर काज कर देंगे, जिससे क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की या ह्यूमंस की जो है वो डेथ हो जाएगी। अगर गैसियस फॉर्म के अंदर देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो कहाँ से आ रहे हैं, जो आप एसीज यूज़ कर रहे हैं या फिर एरोसॉइल्स यूज़ करते हैं आप, ये जिसको आप एयर फ्रेशनर वगैरह कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, एज वेल एज मीथेन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये टोटली आपके एटमॉस्फेयर के जहाँ पर यानी कि आप अपनी आबो हवा की बात करते हैं, जहाँ पर आप सांस लेते हैं, उसको ये क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, उसके अंदर ये पोल्यूशन जो है वो ऐड हो रही है। सो लास्ट पे हमारे पास आता है सीवेज वाटर, जो घरों का जो वाटर है, वेस्ट वाटर आप उसको बोलते हैं, उसको भी जो है लैंड के ऊपर फेंक दिया जाता है, जो बाद में जोड़ बन जाता है, जोड़ों की शक्ल में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा जो आप काम कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी है, इसको आप बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। यानी कि एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन बेस्ड। ये सारा काम कौन कर रहे हैं, हम ह्यूमंस कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, बट अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर, हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो नेचुरल हमारे पास इन्वायरमेंट था, हमने उसको क्या कर दिया, आल्टर कर दिया, टोटली आल्टर कर दिया, क्योंकि हम उसके अंदर अगेन एंड अगेन एक चीज़ ऐड कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। एनी अनवांटेड मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो हमें हमारी ज़रूरत के अलावा होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, पोल्यूटेंट कहलाता है। और ये पोल्यूटेंट्स मिलकर क्या करते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं। अगर आप ज़रा देखिएगा तो ये जो सॉलिड वेस्ट हैं, ये सॉइल पोल्यूशन करेंगे। ये जो गैसियस फॉर्म में वेस्ट हैं या टॉक्सिक मटेरियल हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, ये आपके पास गैसियस फॉर्म के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि हवा के अंदर टॉक्सिन्स को ऐड करेंगे, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड को यानी कि वाटर को, ये सॉलिड वेस्ट दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। कराची की अगर आप बंदरगाह पे देखें तो बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जो है वो बंदरगाह पे आपको दिखेगा। तो ये आपके पास जो है सॉलिड वेस्ट एंड एज वेल एज जो आपके पास ये लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सारे के सारे लिक्विड यानी कि वाटर पोल्यूशन जो है वो काज कर रहे हैं। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम स्प्रे यूज़ करते हैं, जो फसलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, वो भी टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक होने की वजह से जब वो डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स के ऊपर पड़ता है तो बारिश होने की वजह से वही प्लांट से गुजरता हुआ नदी नालों में आ जाता है, तो वो भी एक वाटर पोल्यूशन काज करेगा। इसी तरह से आपके पास है फर्टिलाइज़र्स। अब आप कहेंगे कि ये फर्टिलाइज़र्स जो हैं ये कैसे पोल्यूशन काज करते हैं, तो फर्टिलाइज़र्स भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं वाटर पोल्यूशन के अंदर, क्योंकि जब हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं तो फर्टिलाइज़र हम एक्सेस अमाउंट के अंदर डाल देते हैं जो कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। अब वो क्या करते हैं, पानी के साथ बहकर नदी नालों में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लेक है तो लेक के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर NPK की, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम की कंसंट्रेशन, चूँकि फर्टिलाइज़र आप यही डालते हैं तो ये ज़्यादा होगी, वहाँ पर एल्गल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, एल्गल ब्लूम्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन, यानी कि जोड़ के ऊपर बिल्कुल सब्ज़ कलर का मैट बन जाएगा, जो उसके अंदर नीचे रहने वाली लेक्स के अंदर या स्ट्रीम के अंदर जो लाइफ होगी उसको डिस्टर्ब करेगा। अब ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये एक्चुअली कर क्या आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स, ये डे बाय डे स्पीशीज़ को ख़त्म कर रही हैं, स्पीशीज़ को एंड कर रही हैं। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि एंडेंजर्ड कर रही हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या हैं,
द स्पीशीज नियर टू एक्सटिंक्ट, ख़त्म होने के बिल्कुल करीब जो स्पीशीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाती हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं स्पीशी एक्सटिंक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये जो आप स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? बटरफ्लाई की जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर दिया। अगर पाकिस्तान में देखा जाए, वल्चर्स, गिद्धे जिनको आप बोलते हैं, वो भी शिकार हुई हैं इन्हीं स्प्रे का, क्योंकि DDT का स्प्रे किया गया था, तो वल्चर्स पाकिस्तान के अंदर ख़त्म होती जा रही हैं। इसी तरह से जब ये सारे का सारा मटेरियल हवा के अंदर आएगा तो बहुत सारी इंसेक्ट की स्पीशीज़ जो हैं जो ख़त्म होने पे आ गई हैं, और कुछ ख़त्म भी हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन की वजह से क्या होता जा रहा है? हमारी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको पता है कि एक स्पीशी जो है, कोई भी स्पीशी, इवन अ सिंगल स्पीशी जो है, वो इकोसिस्टम के अंदर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। कैसे? उसने फूड चेन के अंदर वो आई हुई होती है, फूड वेब के अंदर आई हुई होती है। इंशाल्लाह ये लेटर कंसेप्टेंस की आपको समझ आ जाएगी। तो अगर एक भी वहाँ से मिस हो जाए तो वो दूसरी स्पीशीज़ पे अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ती है। एक स्पीशी के ख़त्म होने से दूसरी स्पीशीज़ के ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्पीशीज़ एक्सटेंशन है, एक्सटिंक्ट हुई हैं या एंडेंजर्ड हुई हैं, उसका रेट आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे ज़्यादा हो गया। क्यों हुआ है? ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या करना स्टार्ट किया? साइंटिस्ट ने बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया। अब बायो रेमिडिएशन किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम इन्वायरमेंट से जब आप टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करेंगे बाय द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों का इस्तेमाल करके जब आप इन्वायरमेंट से टॉक्सिक मटेरियल को, जहरीले मादों को, इन पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करेंगे, तो वो चीज़ आपके पास कहलाती है बायो रेमिडिएशन। ये सबसे सेफ प्रोसेस है। इसमें हम माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बैक्टीरियाज़ हैं, उनको यूज़ किया जाता है ताकि वो सल्फ़र को जो है वो रिमूव करें। एज़ वेल एज़ डियर स्टूडेंट्स, इनको यूज़ किया जाता है ताकि ये हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लें। फिर इसी तरह से आपके पास एनिमल्स हैं। एनिमल्स में आपके पास आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है ये क्या करता है? सॉइल के अंदर से जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके रिवार्ड में ये छोटी छोटी इस तरह की प्रिल्स या पिल्स आप कह सकते हैं, ये इन रिटर्न सॉइल को देता है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यानी कि यूरिया होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगा? इन्हांस करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारे पास जो प्लांट्स हैं, एक है एजोला प्लांट। ये फर्न है, ट्रीडोफाइट के अंदर आता है। इसको यूटिलाइज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स इसके लिए कि हैवी मेटल्स जो है उनको रिमूव किया जा सके। एंड उसके साथ साथ एजोला के साथ साथ वाटर हायासिंथ, आपने देखा होगा ये अमूमन जो हमारे पास जोड़ होते हैं उनके अंदर ये बड़े बड़े ब्रॉड लीफ वाला जो प्लांट है ये होता है। अब ये क्या करता है? वहाँ से हैवी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं जो टॉक्सिक मटेरियल उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी वाटर होगा उसको बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्कुल प्योरीफाई कर देगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस जोड़ के अंदर रह रहे होते हैं। सो पाकिस्तान में पोल्यूशन का मसला बहुत ही ज़्यादा है। स्पेशली अब पाकिस्तान के अंदर क्या होना शुरू हो गया, हमने यूकलिप्टस की जो काश्त है वो ज़्यादा करना शुरू कर दी, जिसको आप आम लफ्ज़ों में सफ़ेदा बोलते हैं, और हमने दूसरे ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया है। सो ख़त्म करते जा रहे हैं फर्नीचर्स के लिए, लंबर के लिए, टिम्बर के लिए, लकड़ी का यूज़ करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा के जो है वो प्रोटेक्ट करें, ना कि ये सारे के सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं इनको इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ा जाए ताकि इन्वायरमेंट जो है वो उसको नुकसान पहुंचे, जिसका अल्टीमेट नुकसान क्या होगा? ह्यूमंस के ऊपर होगा। क्योंकि जब ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इंसान जो होगा वो डेथ के बहुत ज़्यादा करीब होगा। तो ये सारे के सारे जो गैसेस हैं स्पेशली, ये फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज कर देती हैं, जो ओजोन के ख़ात्मे में अहम रोल कर रही हैं।
सो अभी जो कोरोना में लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से जो ओजोन की लेयर है डियर स्टूडेंट्स वो दोबारा से फिर डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ फिर 10 से 15 साल पीछे चली गई है अर्थ के ऊपर। सो डेवलपमेंट हुई है, आपका इन्वायरमेंट दोबारा से फ्रेश हो गया है। सो डे बाय डे जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा था तो ऐसी अब वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेंगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके लिए मैं कल हाज़िर होऊंगा। तो काइंडली जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।